हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज अपना है नेक एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, आज इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी में भी देख लेंगे अपन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तीनों टॉपिक एक ही लेक्चर में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेक्चर बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, ब्रेन को जाकर ब्लड सप्लाई करती है, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो फेस होता है, नेक होता है, उसके बाद में स्काल्प होता है, इन सबको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि अपन ब्रेन का ब्लड सप्लाई पढ़ाया था आप लोगों को, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ या रिलेटेड कर पाओगे। ठीक है, अपन इसके बाद में पढ़ेंगे फेस। तो फेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जितने ब्रांचेस है वो ऑलमोस्ट फेस को ही सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, तो अपन फेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि अपन फेस में जितनी आर्टरी अपनी आई है कहाँ से आई है। सो अपन स्टार्ट करते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी से। ठीक है, आगे तक समझ में। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम लेकर आया हूँ। अपन क्या क्या देखने वाले हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी में फर्स्ट देखेंगे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, आगे तक समझ में उसकी ब्रांचेस देखेंगे, उसके बाद में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है। 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, आगे तक समझ में। तो आपको दिख रहा है आर्च ऑफ आयोटा जो कहाँ से निकलता है, हार्ट से निकलता है। ठीक है, आर्च ऑफ आयोटा कितनी ब्रांचेस होती है, 3 ब्रांचेस होती है। कौन कौन सी आ जाएगी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, उसके बाद में क्या आ जाएगी, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और क्या हो जाएगी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, 3 ब्रांचेस आएगी। आर्च ऑफ आर्टरी की फर्स्ट क्या हो जाएगी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगी, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। आ गया तो समझ में। अपन बात कर लेते हैं उसके बाद में लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ गया तक समझ में। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या करेगी, आगे जगह 2 पार्ट में डिवाइड हुए। कौन कौन सी, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये दिख रहा है आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और क्या हो जाएगी, लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसी प्रकार इस साइड होगा जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। आप लोगों को मैं 2 से 3 बार इस टॉपिक को मैं 2 से 3 बार आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, अब तो आपको लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए। आगे यहाँ तक समझ में। तो उसके बाद में राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी 2 पार्ट में फिर डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन सी, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, आगे तो समझ। तो टोटली अपने पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कितनी होती है, 2 होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और 2 होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक होती है राइट साइड की और एक होती है लेफ्ट साइड की। आगे तक समझ। ये क्या हो जाएंगी, चारों के चारों। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और 2 एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक होती है राइट साइड में, एक होती है लेफ्ट साइड में। आ गया तो समझिए। सो अपन बात कर लेते हैं। अब एक टॉपिक और समझा जाता हूँ मैं यहीं पर। क्या हो जाता है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, ये क्या हो जाती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो किसकी ब्रांच है, आर्च ऑफ आयोटा की डायरेक्ट ब्रांच है। ठीक है, लेकिन जो राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो किसकी ब्रांच है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन सभी लोगों को हो जाता है। आर्च ऑफ आयोटा क्या करता है, 3 ब्रांचेस निकालता है ओनली। क्या होती है, निकालता है लेफ्ट साइड में डायरेक्ट ब्रांच दे देता है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेकिन राइट साइड में क्या करता है, सिर्फ एक ही ब्रांच निकालता है। क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बोलते हैं। और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आगे जाके सेम इज इट इज जो लेफ्ट साइड में क्या वही राइट साइड में उसी के सेम टू सेम ब्रांचेस निकालता है। जैसे क्या हो जाएगा, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और क्या हो जाएगा, राइट सबक्लेवियन में। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। जिस साइड में हार्ट होता है वो साइड में क्या करेगा, डायरेक्ट ब्रांचेस निकालेगा। जिस साइड में हार्ट नहीं होता उस साइड में क्या करेगा, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकालेगा। आगे तक समझ में। तो अपन बात कर लेते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी इट इज अ पेयर ऑफ आर्टरी। क्या होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी आएगी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और क्या हो जाएगी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज फ्रॉम द राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ठीक है, जो राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये कहाँ गई, ये गई। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के कहाँ से निकल रही है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। ठीक है, उसके अंदर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी या आर्च ऑफ आयोटा। ठीक है, आपको सबक्लेवियन आर्टरी किसने लिख दिया भाई, ये नहीं आएगा सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, कहाँ से निकल रही है, आर्च ऑफ आयोटा से निकल रही है। ठीक है, जो ये दिख रहा है आपको लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो कहाँ से निकलेगी, आर्च ऑफ आयोटा से निकलेगी। आगे यहाँ तक समझ में। अपन बात कर लेते हैं बहुत कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइडेड इनटू इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी गिव्स 5 ब्रांच। कितनी ब्रांच देगी, 5 ब्रांच देगी। विच सप्लाई द ब्रेन, किसको सप्लाई करेगी, ब्रेन को सप्लाई करेगी। सर्कल ऑफ बिलाई की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। सर्कल ऑफ बिलाई, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ठीक है, जो एक्सटर्नल सेरेब्रल आर्टरी होती है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ऑप्थेल्मिक कार्डियोइड आर्टरी, ये क्या हो जाएगी, 5 ब्रांचेस होगी जो जाके क्या करेगी, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को, इस लेक्चर को आप जाकर देख लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा था। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी गिव्स 8 ब्रांच। कौन कौन सी ब्रांचेस हो जाएगी, तो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी
जो आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ा दी मैंने, उसमें जाके सप्लाई करेगी। फेशियल आर्टरी पढ़ाने वाला हूँ, लिंगुअल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये मैक्सिलरी आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये किसको जाके ब्लड सप्लाई करेगी? स्काल्प को करेगी। स्काल्प कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। और जो फेशियल आर्टरी वो भी कितने नंबर में पूछी जाती है? 5 नंबर में पूछी जाती है, ठीक है। इंटरनल जितने भी आपको ब्रांचेस बताए थे, इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी के सारी कितने नंबर पूछी जाती है? 5 नंबर पूछी जाती है। तो कि जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं? इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। आ गया तक समझ में। और उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई, सुपीरियर थायराइड आर्टरी ब्लड सप्लाई पूछा जाता है थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का क्या पूछा जाता है? ब्लड सप्लाई पूछा जाता है। तो वहाँ पर आप लोगों को मैंने समझाया था सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। कुछ भी इस टॉपिक में मिस नहीं करना है, सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक कितने नंबर पूछा जाता है? 5 नंबर पूछा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग पढ़ने वाले हैं लेरिंग्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो भी लेरिंग्स पे 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी नेक्स्ट लेक्चर है आप लोग मिस नहीं कर पाओ। अगर आप लोगों ने अभी तक अपर लिम्ब नहीं पढ़ा है तो जाकर अपर लिम्ब पढ़ लीजिए। एंड ब्रेन, अभी आप लोगों ने ब्रेन नहीं पढ़ा तो आप लोग भी ब्रेन की प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। दोनों लेक्चर की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।